कल ही जेसीबी चलाया परसों रात में, और रात में चलाया, दिन में चलाता था हम आग लगा देते। जेसीबी को जलाते जान जाता लेकिन जला देते हम। लेकिन चोरी करके, यही है सरकार का नियम कि चोरी करके किसी का झोपड़ी तोड़ दो। आपके पास पुलिस है, आप प्रधानमंत्री का पावर में है, किसी को आप जला दीजिएगा। और आप कहते हैं कि बालू माफिया को तोड़ रहे हैं न क्रिमिनल को तोड़ रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप में भी बहुत सा बालू माफिया आपके साथ घूर रहा है। उस पर पहले बुलडोजर चलाइए ना, फिर दूसरे पर चलाइएगा। गरीब को क्यों हटा रहे हैं? खाली पैसे वाला रहेगा, गरीब नहीं हम मर जाएगा सब। ला के दे दीजिए सब कुछ, दवा साला मर जाएगा गरीब। तो आप शराब जो जहाँ बनाता है उसको खत्म कीजिए। तो बोला कि अगर शराब बनाने वाला बंद कर देगा तो हम पियक्कड़ को कहाँ से पकड़ के कोर्ट में रोज देंगे। हम पर भी तो जवाबदेही है। जिस प्रकार की बिहार में अतिक्रमण की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पटना जैसे शहरों में चल रहे हैं। इस पर क्या ख्याल है कि सर बुलडोजर एक्शन कहाँ तक ये सरकार की नीति सही है? ये तो सर सरकार चला रहा है, ऐसा तो सोचा नहीं था आदमी, लेकिन क्या बोला जाए यार, वो सम्राट चौधरी जो किया है, कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये सरकार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहा है तो गलत कर रहा है। आप जिस समय जीते नहीं थे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गरीब को उत्थान करेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। और ये तो बहुत गलत बात है जो कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। आपकी दाद जो कर रहा है तो कर रहने दीजिए, लेकिन फिर भी तो 5 साल के बाद आपका समय आएगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? हम गरीबे को कर रहे हैं, हम गरीबे को कर रहे हैं। कोई भी बात होता है तो गरीब का ही कर लेके चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप ही जीत गए तो हम बुलडोजर से गरीब को हटा देंगे, गरीब सब कहाँ जाएगा? गरीब तो ये है, लेकिन गरीब को होना नहीं चाहिए। ये तो गलत बात हुआ है सर। क्या लगता है सर, जिस तरह से सर बताया कि ये गलत है, क्या लगता है सर अतिक्रमण जो है शहर की विकास को रोकने में कहीं ना कहीं बाधा आ रही कि नहीं? अतिक्रमण हमसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो पहला बार मुख्यमंत्री हर पंचायत में दारू को ठेका दिया गया, उसके बाद शराब को बंद किया। एक तरफ आप लोग को पीने के लिए पहले सिखाए, उसके बाद कहते हैं कि आप नहीं पीजिए। तो अगर अतिक्रमण गरीबों को तोड़ रहे हैं तो आज 20 साल से अतिक्रमण हो रहा था, आप कहाँ थे? अब जो बस गया वो रह रहा है, वो आज कहाँ जाएगा? आप इस ठंडी में उसको अगर तोड़ के भगा रहे हैं तो पहले तो उसको व्यवस्था आपको करना चाहिए कि भाई ये लोग को व्यवस्था कर दे। अतिक्रमण गलत है, हम भी कहते हैं कि अतिक्रमण गलत है, अतिक्रमण खत्म होना चाहिए, लेकिन उस गरीब को पहले व्यवस्था तो कर देना चाहिए कि आखिर हम उस कहाँ यहाँ से इसको अतिक्रमण होकर तोड़ेंगे तो कहाँ रहेगा? क्या 20 साल 40 साल से वो रह रहा है। सर अब अतिक्रमण पे अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन चल रही है, लोगों को अब लगता है जान का खतरा भी बन चुका है। सर लोग डर रहे हैं, जान का खतरा भी है, ठीक ना? और आप कहते हैं कि बालू माफिया को तोड़ रहे हैं न क्रिमिनल को तोड़ रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप में भी बहुत सा बालू माफिया आपके साथ घूर रहा है। उस पर पहले बुलडोजर चलाइए ना, फिर दूसरे पर चलाइएगा, तब न लोग सहेगा कब सच्चाई कर रहे हैं। आपका साथ ही बुलडोजर बाबा का साथ ही बुलडोजर माफिया बालू माफिया चल रहा है, उस पर पहले तोड़वाइए तो हम लोग समझेंगे कि हाँ सच्चाई चीज़ है। ऐसे तो हम लोग सोचेंगे कि विरोधी के भावना से आप कर रहे हैं। क्या इस पर आपका विचार है? जिस प्रकार की बोल रहे हैं वो सही है, कहीं गलत नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि शहर का विकास भी रोकने में जो है कहीं ना कहीं बाधा आ रही है? बाधा अतिक्रमण जो है, सरकारी ज़मीन है तो वो सही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। बहुत अतिक्रमण करके रखा गया है, आने जाने का दिक्कत है उसमें भी। तो वो जहाँ पर वो अपने मन से नहीं कर रहा है, वो कोर्ट का आदेश है वो कर रहा है। कोर्ट का आदेश है तो क्या कीजिएगा? गरीब यहाँ से चला जाएगा? हाँ, ये गरीब को तो नहीं चलना चाहिए। आखिर तो गरीब तो आधा तो सरकार राज्य में सर गरीबे है, तो सबको भगा दीजिए। ये आप जीते हैं तो जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हम सबको अच्छा नहीं है। सीधा बात है कि गरीब को क्यों हटा रहे हैं? उसको उस जगह दीजिए, संस्था दीजिए। सरकार कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब को क्यों हटा रहे हैं? खाली पैसे वाला रहेगा, गरीब नहीं हम मर जाएगा सब। ला के दे दीजिए सब कुछ, दवा साला मर जाएगा गरीब, और क्या करेंगे? सर जिस तरह से आपने कहा कि दवा ला करके दे दीजिए मर जाएंगे, ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की जो ये नेतृत्व में हो रहा है सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। बिहार पुलिस का आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार की लाठीचार्ज कर रहे हैं हम जनता पर, ये कहाँ तक सही है? अच्छा नहीं है, सीधा बात। ये बात जो कर रहा है ना, अच्छा नहीं है। बस गरीब को रखना चाहिए, गरीब से ही बड़ा बनता है, ऐसा बात नहीं है। सर बिहार में आप लोगों ने देखा होगा लाठीचार्ज जिस प्रकार की पुलिस, ये तो मनमानी हो रहा है, ये तो मनमानी हो रहा है। इससे आज से 10 साल पहले पुलिस का मनमानी नहीं चलता था, लेकिन इधर 5 साल से पुलिस का मनमानी चल रहा है। हमने सब एहतियातकारी विभाग को पूछे, अगर शराब बनेगा ही नहीं, पीने वाला पिएगा ही नहीं, तो आप शराब
जो जहाँ बनाता है उसको ख़त्म कीजिए। तो बोला कि अगर शराब बनाने वाला बंद कर देगा तो हम पियक्कड़ को कहाँ से पकड़ के कोर्ट में रोज देंगे। हम पर भी तो जवाबदेही है। कहना चाह रहे हैं सर आप कि कहीं ना कहीं ये सरकार की ही नीति है जो कि शराब जो है अभी तक जो है चालू है, घर 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 मिल रही है। हाँ, अगर पूरे बिहार से देखिएगा तो खाली जो फाइन कोर्ट में जमा होता है दारू पीने वाला से, उस सरकार के हम लोग कलेक्शन किए 38 जिला में तो मोटा मोटा 70 से 80 लाख रुपए पर दिन पूरे बिहार में खाली फाइन जमा हो रहा है। तो अगर दारू चालू नहीं होगा तो फाइन जमा कैसे होगा, सरकार को कैसे जाएगा? तो दोहरी नीति है सरकार का। इस सरकार का दोहरी नीति है। एक तरफ वो कह रहा है कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब खुलेआम मिल रहा है। यहाँ कहिएगा तो आ जाएगा। प्रकार आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं जब हम लोग इतिहास में पढ़े थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज का शासन जिस तरह से ये एक तरफ से कमवा रहा था, इस एक तरह से जो है रोजी रोजगार दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शराब चालू करके उस चीज को ले रहे थे। ये कहने आपके बातों से मुझे ऐसा अनुभव हुआ। हमरे कहना कि आपका इतना पुलिस प्रशासन है, फिर भी शराब बिहार में आ कैसे रहा है? महुआ बिहार में आ कैसे रहा है? उतना महुआ उपलब्ध बिहार में नहीं है जो कि शराब बन जाएगा। तो आखिर झारखंड से महुआ आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो कैसे आ रहा? इसमें तो प्रशासन को मिली भगत है तभी आ रहा है। हाँ, हम आप अगर ये को लेके आइएगा तो तुरंत चेक इन होता है, तुरंत पकड़ के ले जाता है। और जब कार्टून का कार्टून आता है तो दारू वो प्रशासन कहाँ देख रहा है? इसका मतलब प्रशासन का मिली भगत है और सरकार का भी मिली भगत है। सरकार चाह रहा शराबबंदी किए हैं, पर दिन हमको 30 से 40 लाख रुपया फाइन जमा हो रहा है बनू। हमको दिक्कत क्या है? क्या लग रहा है आपको, ये मेवड़ी जो है आपका सरकार की जमीन पर है या फिर आपका निजी जमीन पर है? सरकारी जमीन पर। ये तो कहीं ना कहीं आज ना कल टूटेंगे। ये आपका जो रोजी रोजगार जो अभी चल रहा है, इस पर फिर सरकार से कुछ मांग है या फिर सरकार जो तोड़ेंगे तो उस पर जो है अपने आप को कहीं जो है सही है मांग करेंगे, तोड़ेगा पहले तब। कहाँ तक ये सरकार की नीति सही लग रही है? कितना दिन से आपका दुकान है? 25 साल। 25 साल से दुकान है। 25 साल में कितने सरकार आए होंगे, कितने सरकार बदले होंगे, है कि? बहुत। अभी तक जो है आप लोगों ने 25 साल में ऐसा दौर नहीं देखा होगा, लेकिन आज जो है आज के समय में कहीं ना कहीं ये दुकान मेवड़ी आपका ढहेगा। चाहे आप देखिए किससे ढहता है, यानी किससे संतुष्ट है? अब सरकार का मन जो करेगा वही न करेगा। अतिक्रमण की समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं, इस पर क्या विचार है? ये कहाँ तक सही है या फिर जो सरकार जो की नीति जो अपनाई जा रही है, बुलडोजर से जो इसको ढहा जा रहा है घर को, इस पर क्या ख्याल है? ये कहाँ तक सही है? क्या ख्याल रहेगा? यहाँ तो गरीब आदमी का भी ठंडी में जो है घर चाहिए, बेघर कर दिया है बुलडोजर से तोड़ करके। तो इसमें तो अभी किसी का दिमागी काम नहीं कर रहा है कि सम्राट चौधरी क्या क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार की सरकार की नीति जो अतिक्रमण समस्या जो जूझ रहे हैं, ये कहाँ तक सही लग रहा है? क्या लग रहा है ये शहर का विकास? बिल्कुल जो है सो सम्राट चौधरी गलत करवा रहा है गरीबों के साथ। सर आपको नहीं लगता है कि ये शहर का विकास को जो है बाधा आ रही है? विकास हो जाए वो ठीक है। अतिक्रमण सर जब तक ये समस्या नहीं हटाया जाएगा तो कैसे विकास की आप अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए सर, अतिक्रमण तो ठीक है, हटाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे जो क्षति है उसको देखना चाहिए ना उनको भी। क्या क्षति सर? जैसे उसमें जैसे रोड पर आ जाता है बाल बच्चा बुतरू तोड़ ताड़ दिया, जिसको रहने का उतना सा ही आश्रम है, तो वो कहाँ जाए? उनको सोचना चाहिए कि नहीं? उनको सोचना चाहिए। अगर पब्लिक आपको पावर दे दिया, सरकार में है, तो आप कम से कम उसका पहले व्यवस्था को देखिए, उसको नोटिस दीजिए, उसको सूचना दीजिए, वो जो है तो किस तरह से परवरिश कर सके अपना बाल बच्चा का, तब ना। फिलहाल देखिए सर, हम गरीब आदमी हैं, बगल में जो है सो कोई अतिक्रमण में मेरा मशीन नहीं था, हम बड़ी जात का है, सारा मशीन को तोड़वा दिया, हमारा बाल बच्चा ढनक रहा है, कल से हम भूखे प्यासे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, सरकार बना रहा है। सम्राट चौधरी को पावर दे दिया, हम लोग वोट दिए, सरकार में गृह मंत्री बन गए, ठीक है, लेकिन ऐसा उनको जरूर सोचना चाहिए कि जो मेरे लिए बिहार का पब्लिक किया है उसके साथ हम इस तरह से जुड़े जो मेरा जो है सो आगे भविष्य बना रहे। हमारा कहना यही है। अतिक्रमण की समस्या हटा, उसके लिए कुछ नीति होना चाहिए पहले से, मतलब उसके लिए आप उसके लिए क्या होना चाहिए? सरकार से कुछ तो आपकी मांग है। हाँ, उसके लिए तो उसको पहले मान लिया जाए कि देखेगा ना उनको, तो जैसे आप समाचार ले रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं, तो उनको जानकारी नहीं है कि हमको जो वोट आया है तो कैसे आया है, कहाँ से आया है। सम्राट चौधरी कल सदन में भी कह रहे थे कि हमने तो कितना लाख जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाया। वो सब बनने ही बात है, वो सब तो शुरू से बनता आ रहा है, चलते आ रहा है, उसमें क्या है? इंदिरा आवास दे रहा है, वो तो चल ही रहा है इंदिरा आवास। पहले सुनिए ना, पहले 1,20,000 देता था, बढ़ाते बढ़ाते आज 2 लाख पर आया है। लेकिन हमारा कहने का मतलब फिलहाल जो समस्या है पब्लिक के साथ, और ये शीत का मौसम है, इसको उसने क्यों नहीं सुधार ला रहा है? डायरेक्ट तोड़वा दो, ये कौन सी बात है? अतिक्रमण पर और जो छोटा मोटा व्यवसायी कर रहा है या लाइसेंस नहीं है, घर चल रहा है, उसको बर्बाद कर देना अच्छी बात नहीं। 5 लाख रुपया का हमको सर घटा दिया, यही बगल में देखिए ना,
5 लाख का हमको सब आदमी सब पब्लिक जान रहा है, 5 लाख का हमको घाटा दे दिया है और नुकसान पहुंचा दिया है। जेसीबी से झोपड़ी तोड़ दिया मेरा बहियार में। बोलिए सर। कितना साल से ओ आज हम 12 साल से चला रहे थे। बताइए कि 12 साल में कितनी सरकार आई होगी, कितनी सरकार गई होगी, लेकिन अभी तक ऐसा आप दौर नहीं देखो। नहीं दिखे। और कल जो है सो कल ही जेसीबी चलाया परसों रात में, और रात में चलाया। दिन में चलाता था हम आग लगा देते। जेसीबी को जलाते जान जाता लेकिन जला देते हम। लेकिन चोरी करके, यही है सरकार का नियम कि चोरी करके किसी का झोपड़ी तोड़ दो। देख सकते हैं कि अतिक्रमण की समस्या जिस प्रकार है और जिससे आपके पास पुलिस है, आप प्रधानमंत्री का पावर में है, किसी को आप जला दीजिएगा? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर हमारे देश में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी को जान मार दो। ठीक क्या है, जान मारने वाली बात है या नहीं? इस प्रकार की ये बताया कि मेरा 12 साल से दुकान है और दुकान चल रहा था पब्लिक और, बच्चा बताएगा आपको। और मेरा उसी पर जो है सारा चीज चल रहा था, घर बार चल रहा था, लेकिन इस तरह की जो समस्या उत्पन्न हो गई तो सही कहीं ना कहीं इनके दिल में चोट है। काफी चोट है हमको। हम परसों से खाना नहीं खाए हैं, इसी जगह चाय पी करके हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आगे चल के देखिएगा ना सर, तो आपको खुद लगेगा, खुद लगेगा कि किस तरह से ये जी रहा था और किस तरह से कमा रहा था। हाँ? यहाँ तक कि कॉलेज का बेचारा, कॉलेज तो संस्था की चीज़ होती है। कॉलेज का सामान आया था, उसको बनवाने के लिए मेरे यहाँ उठा के लेके चला गया रेंजर ऑफिस। बताइए। और वो जो है सो प्रिंसिपल हमको बोलेगा कि लकड़ी कैसे गया वहाँ। ये व्यवसाय करने के लिए दिया सर, तो हम उसको चीर फाड़ के बनाते हैं ना। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब हम परेशान हैं, कहीं कोई उपाय नहीं लग रहा है, क्या करें नहीं करें। कुछ ऐसी मांगे जो रखना चाहें? हाँ, मांगे यही है कि अब हमको लाइसेंस बनवा दे, मशीन खरीदेंगे या तो वो मशीन दे। जो नुकसान हो चुके हैं हम फिर से व्यवसाय करेंगे, जिएंगे बाल बच्चे के साथ। सरकार बोले थे कि 10,000 रुपया जो है महिलाओं को देकर के रोजगार जीविका के तहत, इस पर क्या विचार है? इस पर मेरा विचार है कि वो जो दिया है महिला को, फिर जो कहा था कि 2 लाख रुपया हम फ्री देंगे, जी 2 लाख रुपया फ्री देंगे, तो 10 जो महिला बाकी है उसको जो नहीं मिला है वो कम से कम पूरा कर दे, और 2 लाख जो फ्री वाला है वो दे उनको, तब ना रास्ता पर आएगा जो बोले थे किए आप। और वो अगर नहीं होता है तो आप जाएंगे, आप जैसा करेंगे वैसा होगा। यही तो मेरा कहना है। अतिक्रमण की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं और शहर का विकास में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रहे हैं, इस पर क्या विचार है? जो सरकार जो कर रहे हैं, सरकार जो नीति अपना रहे हैं, बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, इन सभी बातों को आप रखने का? नहीं, ये बुलडोजर वाला जो है इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि लोगों का रोजी रोजगार जो है कि खत्म हो जा रहा है। आपको नहीं लगता सर शहर का विकास का भी तो बाधा? विकास हो, सरकार उसके लिए भी थोड़ा जगह निकाल के दे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ठेला वाला दुकानदार से कहीं अच्छा कमाता और अच्छा परिवार को पाल पोस के बड़ा करता है। तो अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं, अतिक्रमण हटा है, बट सरकार उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जगह अधिग्रहण करे, क्योंकि अभी के मामले में अभी जो देख रहे हैं कि रोड पे जितने भी लोग, अतिक्रमण भी एक तरह से बहुत दिक्कत हो, अतिक्रमण से भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसके लिए सरकार अच्छा रास्ता निकाले। और ये जो बिना वजह के जो लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, हमने तो ऐसा वीडियो में देखा है कि बहुत सारा सब्जी विक्रेता का सामान रखा हुआ है, उस पर डायरेक्ट चला दिया। ये सब गलत बात है। उसको आप नोटिस दीजिए, उसको समय दीजिए, आप उसमें रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हटाइए, सरकार का आदेश है कि इसको हटाना है। आप बेवजह उतना नुकसान कर देना गरीब आदमी को, ये चीज़ गलत है। इस पर सरकार को अच्छा से सोचना चाहिए और अच्छा से कार्रवाई करना चाहिए। इसी बीच ने आपने जैसा कि सोशल मीडिया में कहा कि हमने देखा, इसी बीच आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में बिहार पुलिस की कहीं ना कहीं दरिंदगी देखने को मिल रही है। इस पर क्या विचार? बिल्कुल वो गलत तरीका है। महिलाएं आज उसी के वोटों से सरकार बन रही है, उन्हीं के कारण से सरकार का अच्छा खासा जगह पकड़ रही है, लेकिन ये तो गलत बात है। लेकिन सर सरकार, वहीं गृह मंत्री ये भी तो कह रहे हैं कि ये आज से ये नहीं है, वो 40 साल पहले से ही जो नियम चालू है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नहीं, ये गलत है। सरकार को, कोर्ट को भी इस चीज़ पे बढ़िया से डिसीजन लेना चाहिए। और ख़ास करके अभी जो पुलिस की जो बर्बरता है, जो महिला के साथ या बच्चे के साथ जो मारपीट कर रही है, ये गलत है। क्योंकि आप सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि उसी के वोट से हम आज मंत्री बने हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।